नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ में हूं शबाब। आज समाजवादी पार्टी में संगठनात्मक तौर पर एक बड़ी खबर आई। कल देर रात समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया और कहा गया कि संगठनात्मक तौर पर सभी फ्रंटलों को भंग किया जाता है, सभी जिले की इकाइयों को भंग किया जाता है और जिला अध्यक्ष, विधानसभावार जो जिम्मेदार थे उन सबको उनके पदों से हटाया जाता है। 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव और उसके बाद 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी में एक बड़ा सर्जिकल ऑपरेशन है। पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में एक बड़े बदलाव की सुगबुगाहट 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद से की जा रही थी। कहा यह भी जा रहा था कि पीडीए के जिस फॉर्मूले पर समाजवादी पार्टी ने 2024 का चुनाव लड़ा, अब बारी पीडीए के उन जिम्मेदारों को जिम्मेदारी देने की थी। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया उसमें कुशीनगर को छोड़कर बाकी के सभी जिला अध्यक्षों को हटा दिया गया है। यह सूची सामने आने के बाद सभी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार जब सब हटाए गए तो फिर कुशीनगर पर अखिलेश यादव ने फैसला क्यों नहीं लिया। तो सबसे पहले आपको यही बताते हैं कि आखिरकार कुशीनगर पर यह फैसला क्यों नहीं हुआ। इसी साल मार्च में समाजवादी पार्टी के कुशीनगर जिला अध्यक्ष रहे मोहम्मद शुक्राउल्लाह अंसारी का निधन हो गया था। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। 2023 में वो अध्यक्ष नियुक्त हुए थे और उसके बाद से वो पदासीन थे। हालांकि उनके निधन के बाद ये पद खाली हो गया था। फिर समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद के पूर्व सदस्य यानी कि पूर्व एमएलसी राम अवध यादव को कुशीनगर की जिम्मेदारी सौंप दी थी। 23 मार्च को अखिलेश यादव ने राम अवध को कुशीनगर का जिला अध्यक्ष बनाया था। चूंकि राम अवध यादव की नियुक्ति अभी बमुश्किल 2.5-3 महीने पहले हुई थी, लिहाजा ऐसा माना जा रहा है कि इसीलिए समाजवादी पार्टी ने उन्हें नहीं हटाया है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि राम अवध यादव अखिलेश यादव के विश्वास पात्र हैं, उनके करीबी हैं, इसलिए भी सपा की ओर से कुशीनगर इकाई को भंग करने का फैसला नहीं लिया गया है। मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी अपने पीडीए यानी कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के फॉर्मूले पर जोर दे रही है। ऐसे में अगर पीडीए फॉर्मूले पर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होती है तो यादव जाति की भागीदारी को कम किया जा सकेगा। उनकी जगह पर कुर्मी, राजभर, निषाद और दलित समाज के साथ दूसरी जाति के लोगों की भी हिस्सेदारी बढ़ सकती है। जिस तरह कांग्रेस मुसलमान नेताओं को अपनी सूची में जगह दे रही है, उससे समाजवादी पार्टी पर भी जिलों में मुस्लिम समाज के लोगों को सम्मानजनक प्रतिनिधित्व देने का दबाव बन रहा है। आमतौर पर सपा में दलित चेहरों को कम ही मौका मिलता रहा है, लेकिन इस बार कई जिलों में दलित नेताओं को जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इससे बसपा के कमजोर होने का फायदा भी समाजवादी पार्टी उठाना चाहेगी। नए चेहरों का सिलेक्शन, उनके जमीनी स्तर पर काम और संगठन को मजबूत करने की क्षमता के आधार पर ये फैसले अब आने वाले समय में होंगे। यह भी कहा जा रहा है कि कुर्मी समाज को पार्टी में अच्छी भागीदारी मिलेगी। अभी तक पार्टी में यादव समाज के लोगों का वर्चस्व रहा है, लेकिन जिस तरह लोकसभा चुनाव में कुर्मी समाज, दलित समाज ने बढ़ चढ़कर समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान किया और समाजवादी पार्टी की सीटों में इजाफा हुआ, इन लोगों ने समाजवादी पार्टी पर भरोसा जताया। अब जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की है कि वो इन लोगों को संगठनात्मक तौर पर मजबूती दे। अयोध्या से सांसद चुने गए अवधेश प्रसाद को सपा ने दलित आइकॉन बनाया। उन्हें अखिलेश यादव ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि ऐसे जिले जहां दलित समाज का प्रभाव ज्यादा है या उनके मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, वहां पर सपा दलित चेहरे को आगे बढ़ा सकती है। इसी तरह अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी कुछ जिलों में आजमाया जा सकता है। यानी कि सवर्ण समाज की भी हिस्सेदारी इस बार संगठनात्मक तौर पर आपको देखने को मिलेगी। मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में समाजवादी पार्टी के जो 75 जिला अध्यक्ष हैं उनमें 22 यादव समाज से ही आते हैं, जबकि 9 मुस्लिम समाज से आते हैं। समाजवादी पार्टी आने वाले वक्त में इनकी संख्या को बढ़ाने की जिम्मेदारी लेगी, क्योंकि प्रतिनिधित्व अगर आप सबको देंगे तो फिर आपको आने वाले चुनाव में फायदा भी मिल सकता है। इस बड़ी बदलाव के पीछे 2026 का पंचायत चुनाव और 2027 का विधानसभा चुनाव बताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी में आखिरी बड़ी नियुक्ति 27 मार्च साल 2023 को हुई थी। फिलहाल इस खबर और चर्चा में बस इतना है।